Hello everyone, welcome back to my channel. Today again I'm back with a new and exciting video. आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह पर जो अपनी हिस्ट्री और लेगेसी के लिए काफ़ी फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विजय विलास पैलेस की। सो फाइनली आई रीच द विजय विलास पैलेस। अब यहाँ से हम पार्किंग टिकट लेंगे एंड देन हम अंदर जाएंगे। इट इज़ 66 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भुज। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. चलिए अब चलते हैं पैलेस की तरफ। यहाँ से टिकट्स लेंगे और फिर जाएंगे अंदर। यहाँ का एंट्री टिकट 70 रुपीज़ है और अगर आपके पास कोई कैमरा है तो उसके अलग से चार्जेस लगेंगे। यहाँ का विजिटिंग टाइम एक्सेप्ट थर्सडे 10 AM to 1 PM एंड 3 PM to 6 PM है। यहाँ से 5 से 6 मिनट की वॉक करनी है और फिर मैं पहुँच जाऊँगी पैलेस के यहाँ पर। वेल टुडे आई एम एट अ मैग्निफिसेंट विजय विलास पैलेस एट भुज। ये सिर्फ कच्छ का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का एक हिडन जेम है। एंड आपको पता है बहुत सारी फेमस मूवीज़ की शूटिंग इस पैलेस में हुई है, जैसे हम दिल दे चुके सनम, कमांडो और लगान। विजय विलास पैलेस भुज का एक आइकॉनिक और हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जो कच्छ के महाराजा राव विजयराज जी के द्वारा 1920 में बनवाया गया था। ये पैलेस सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने रजवाड़ा कल्चर और आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ का आर्किटेक्चर एक ब्लेंड है यूरोपियन, मुगल और राजपूत स्टाइल्स का। हैव यू एवर इमेजिन्ड अ प्लेस इज सो ग्रैंड एंड रॉयल राइट इन द हार्ट ऑफ अ स्मॉल टाउन? ओके, लेट्स मूव अहेड। आपको यहाँ के बरोक स्टाइल के झरोखे, इंट्रिकेट वुडन वर्क और डिटेल्ड फ्रेस्कोस देखने को मिलते हैं जो इस पैलेस को और भी खास बनाते हैं। अगर मैं बात करूं इस पैलेस के इंटीरियर्स की तो ये पैलेस अपने ग्रैंड हॉल और लग्जूरियस फर्नीचर के लिए जाना जाता है। रॉयल थ्रोन्स, एंटीक शैंडिलियर्स और ब्यूटीफुली क्राफ्टेड वॉल पेंटिंग्स, हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. चलिए अब चलते हैं इस पैलेस की टेरेस की ओर। तो फाइनली मैं उस टेरेस पर आ गई हूँ जो हमने देखा था हम दिल दे चुके सनम में। तो एग्जैक्ट इसी जगह पर उस मूवी की शूटिंग हुई थी और बहुत सारे फेमस गाने भी यहाँ पर शूट हुए हैं। फ्रॉम इट्स स्टर्निंग आर्किटेक्चर टू पैनोरामिक व्यूज, विजय विलास पैलेस इज अ ट्रू सिंबल ऑफ रीगल एलिगेंस। इस पैलेस को पूरा घूमने के लिए 1 से 1.5 घंटा इनफ है। द बेस्ट टाइम टू विजिट विजय विलास पैलेस इज ड्यूरिंग द कूलर मंथ्स फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। दिस पीरियड ऑफर्स प्लीजेंट वेदर एंड ट्राई टू अवॉइड विजिटिंग ड्यूरिंग द समर सीजन। ये पैलेस 450 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है जिसमें लश ग्रीन गार्डन्स, लेक्स एंड ग्रीन कोर्टयार्ड है। जहाँ तक आंखों की नज़र जाती है वहाँ तक आपको सिर्फ ग्रैंडवर और सोफिस्टिकेशन का ही एहसास होता है। इस पैलेस की टेरेस से मांडवी बीच भी दिखाई देता है और यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग है। I have tried to show you this beautiful palace through the lenses of my camera. I hope you all like this. तो ये था विजय विलास पैलेस का एक छोटा सा सफ़र। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा हो। And if you guys have not subscribed my YouTube channel yet, then please do subscribe. चलिए अब चलते हैं एग्जिट की तरफ। तो ये था ब्यूटीफुल विजय विलास पैलेस। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। स्टे विद मी अंटिल देन। तो मैं पहुंच गई हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जो है मांडवी बीच, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम विजय विलास पैलेस।
मैं यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट टाइम पर पहुँची हूँ। सनसेट से पहले ये टाइम बहुत ही परफेक्ट होता है बीच पर आने के लिए। अब जब सनसेट होगा तो मैं उसको अच्छे से एंजॉय भी कर पाऊंगी। चलिए तब तक मैं आपको दिखाती हूँ बीच के कुछ ब्यूटीफुल सीन्स। यहाँ पर कुछ लोकल्स ने मुझे बताया कि मांडवी बीच कभी कच्छ का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था और यहाँ पर दुनिया भर से शिप आते जाते थे और ये जगह शिप बिल्डिंग के लिए भी बहुत फेमस थी। और आज भी मांडवी में पुराने तरीके से लकड़ी के जहाज बनाए जाते हैं। ये हुनर यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सिखाते आए हैं। इस बीच पर बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी होती हैं और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर हुआ करते थे, बट ड्यू टू सम रीजंस अभी के लिए वो बंद है। The sun is just starting to set and it's a beautiful moment. I could watch this every day and never get bored. It's a perfect reminder to slow down and enjoy the little things. तो ये है मांडवी बीच के कुछ ग्लिम्पसेस जो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकूं। Hope you all love this. यहाँ पर आना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ की वाइब बहुत पॉजिटिव है और यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा है। ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी। I truly feel that traveling in winter is far better than traveling in summer. I had an amazing time here. It's been such a beautiful experience. And I believe October to March is the best time to visit this beautiful beach. मैंने यहाँ पर 2 से 3 घंटे का टाइम स्पेंड किया था और मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ और फोटोज़ भी कैप्चर किए और यहाँ का सनसेट बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब मैंने किसी बीच का सनसेट देखा हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। I hope you find some peace today, no matter where you are. Thanks for joining me on this peaceful escape. If you enjoyed it, don't forget to subscribe. Till then, bye bye, take care and see you in the next video. Have a good day.